क्या देखेंगे, स्विंग थ्योरीज, ठीक है। मीन्स अभी हम लोग मार्केट में स्विंग थ्योरीज देखेंगे जो कि मार्केट में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अब स्विंग के भी हम लोग के पास दो थ्योरीज हैं, ठीक है। नंबर 1, हम लोग मार्केट में रिवर्सल ट्रेड करेंगे। क्या ट्रेड करेंगे? रिवर्सल्स ट्रेड करेंगे। नंबर 2, हम लोग मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यूएशंस ट्रेड करेंगे। रिवर्सल्स एंड कंटिन्यूएशन, ये दो टाइप के अपने पास ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं। हम लोग यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम सीखेंगे, एक है रिवर्सल, दूसरा है कंटिन्यूएशन। नाउ अब ये दोनों भी जो थ्योरीज हैं, इसके अंदर हमको कुछ चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि इसका टाइम फ्रेम सबसे पहले अलग अलग रहेगा। जैसे कि रिवर्सल के अंदर हम लोग दो टाइम फ्रेम के ऊपर मैक्सिमम फोकस्ड होते हैं, ठीक है। जिसका सबसे पहला टाइम फ्रेम है 1 वीक एंड 1 डे, ठीक है। 1 वीक एंड 1 डे, हम लोग ये दो टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं। यानी हम लोग जब भी स्विंग ट्रेडिंग रिवर्सल्स में आइडेंटिफाई करेंगे तो हम लोग उसको वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब भी हम लोग कंटिन्यूएशन पे ट्रेड करने आएंगे तो हम लोग अगेन यहाँ पर भी दो टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला है वो है 1 मंथ, नंबर 2 1 वीक, ठीक है। 1 वीक, यानी हम लोग ये दोनों ही जो थ्योरीज है इसके अंदर हम लोग दो टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि 1 वीक 1 डे, 1 मंथ 1 वीक, ठीक है। अब आज जो अपन थ्योरी सीखेंगे मार्केट में वो रिवर्सल वाला सीखेंगे, कंटिन्यूएशन वाला नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो स्विंग थ्योरी के अंदर आज हम लोग रिवर्सल थ्योरी के अंदर क्या क्या देखने वाले पहले वो चीज़ देख लेते हैं। मीन्स इसकी मेजर चीज़ क्या क्या है वो चीज़ देखते हैं, उसके हिसाब से हम लोग बेसिकली मार्केट के अंदर अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ समझ में आ गई कि हम लोग का यहाँ पे ट्रेड क्या है, रिवर्सल ट्रेड है। रिवर्सल का मतलब क्या है कि मार्केट एक प्रॉपर कहीं से तो भी नीचे गिरा होगा, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर कुछ तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ से मार्केट कहाँ पे जाएगा, वापस ऊपर। तो पहले तो इस टारगेट के पास जाएगा, उसके बाद अपनी रैली नंबर 3 कंटिन्यू करेगा, मतलब फर्स्ट रैली, सेकेंड ना, ये थर्ड, फिर जब यहाँ पर जाएगा तो वापस ये फोर्थ, देन अगेन ये फिफ्थ, है ना। मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, किसको फॉलो करते हुए, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बेसिकली हम लोग क्या करने वाले, ट्रेड करने वाले, ठीक है। यानी रिवर्सल ट्रेडिंग के अंदर हम लोग उस स्टॉक को ट्रेड करने वाले हैं जिसने एक पर्टिकुलर हाई बना करके वहाँ से मार्केट क्या हुआ है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर हाई से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और हम लोग यहाँ पर कुछ प्लान करके रखेंगे कि मार्केट यहाँ पर अपना एक रिवर्सल कुछ तो भी बनाए और वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, यानी रिवर्सल बुलिश। अब हमेशा हम लोग बुलिश ट्रेड ही क्यों लेंगे इसके अंदर, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर जिसके अंदर हम लोग 1 वीक 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर हम लोग अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। यानी 1 हफ्ता, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, है ना। और लॉन्ग टर्म के अंदर इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, बाइंग। मतलब हम लोग जब भी कैश एंड कैरी करते हैं, यानी जब भी हम लोग कैश एंड कैरी करते हैं, यानी CNC और ट्रेड करते हैं, तो उस समय हमको 100x, यानी 100x मीन्स 100% अमाउंट क्या करना पड़ता है, पे करना होता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग सिर्फ मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ कंडीशंस है, इसकी वजह से हम लोग लॉन्ग टर्म के अंदर जब भी ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, तो हम लोग सिर्फ किसका व्यू रखते हैं मार्केट में, बुलिश व्यू। कौन सा व्यू, बुलिश व्यू। हम लोग मार्केट में जब भी स्विंग ट्रेडिंग करने जाएंगे तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट में कौन सा व्यू रखते हैं, बुलिश। तो जब हम लोग बुलिश व्यू रखते हैं तो जो टॉपिक हम लोगों ने इसके पहले वाले इसमें सीखा था, उस वाले कंडीशन के अंदर हम लोग अपना व्यू बेरिश रख सकते हैं क्या,
तो अगर हम लोग अपना व्यू बेरिश नहीं रखेंगे तो हमको ये बेरिश चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक, रेजिस्टेंस या फिर रिवर्सल या फिर कंटिन्यूशन, ये सारी चीज़ से कोई मतलब है क्या? नहीं। तो हम लोग सिर्फ बुलिश है तो हम लोग सिर्फ किसके बारे में सोचेंगे? बुलिश चीज़ के बारे में बोलेंगे। देखो ये कल का अपना एनालिसिस था, यहाँ पर वही चीज़ है ना। तो हम लोग बुलिश है तो हम लोग मार्केट के अंदर सिर्फ कौन से ट्रेड आइडेंटिफाई करने वाले यहाँ पे? बुलिश। ठीक है, तो जब हम लोग बुलिश ट्रेड करने बैठेंगे, ठीक है, मार्केट के अंदर हम लोग जब भी यहाँ पे बुलिश ट्रेड करने बैठेंगे तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, हम लोग को उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग वो सारे चीज़ें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग रिवर्सल थ्योरी जो सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग स्विंग के अंदर 1 वीक 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर एक्चुअली में ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इसकी और क्या कंडीशंस है। ठीक है, अब टाइम फ्रेम सिलेक्ट हो गया, रिवर्सल है, ये चीज़ पता चल गया। ठीक है, और क्या देखना है? तो इसके अंदर हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट देखेंगे क्या? टेक्निकल्स, दैट इज़ प्राइस एक्शन। यानी हम लोग क्या देखेंगे? प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करके इस तरीके से देखूं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में। लॉन्गर टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि मैंने इसको 1 वीक में टाइम फ्रेम में लगा दिया, और जब से ये पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर स्क्रिप्ट जब से ये लॉन्च हुआ है, इसने अपने इन्वेस्टर्स को क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ, है ना। तो ये एक ग्रोइंग स्टॉक है, ना कि एक गिरा हुआ स्टॉक है ना। ये एक ग्रोइंग स्टॉक है, यानी आने वाले समय में भी ये स्टॉक क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। ये अपने को एक स्टडी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा? अपने बाकी की कंडीशंस ऐड करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया टेक्निकल्स, दैट इज़ प्राइस एक्शन। यानी अब मेरे को एक चीज़ और आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मेरा ट्रेड जो है वो एक रिवर्सल ट्रेड है। ठीक है, रिवर्सल ट्रेड है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जब भी इस पर्टिकुलर ट्रेड को ट्रेड करने के लिए फॉलो करूँगा या फिर इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा, मैं इसको किधर देखूँगा? हमेशा सपोर्ट्स पे, और वेरी गुड ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स पे। ठीक है, ये 2 एरियाज पे मैं बेसिकली अपने ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करूँगा। एक है सपोर्ट एरिया, दूसरा है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये 2 एरिया पे बेसिकली हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कुछ लेते हैं क्या? यस, तो इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं इंडिकेटर का। किसका? इंडिकेटर्स का। ठीक है, अब वो कौन सा इंडिकेटर है? तो वो इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। क्या है? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म में EMA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMA। ठीक है, अब ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो कि हमको मार्केट में क्या दिखाता है? मूविंग एवरेज। यानी मार्केट में एक्चुअल में मूव क्या होता है? प्राइस, कैंडल्स नहीं, कैंडल्स के अंदर प्राइस ट्रेड होता है। ठीक है, प्राइस मूव होता है, तो ये हमको एक एवरेज लेकर देता है एक पर्टिकुलर प्राइस का। तो कितना क्या एवरेज लेकर देता है? तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग 4 लोग हैं। ठीक है, हम चारों का ही हाइट 5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच में, तो ऑन एन एवरेज हमारा हाइट्स का निकल के आया 5.8, 5.9, ये एक एवरेज निकल के आया। तो हम लोगों ने क्या किया होगा? सभी का हाइट लिया, उसको डिवाइड किया होगा, तो एक एवरेज निकल के आया। तो सेम इसी एवरेज का हेल्प लेकर के बेसिकली मार्केट में हम लोग एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जो कि खुद हमको कैलकुलेशंस क्या करके देता है? बना कर देता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिकेटर है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ EMA। जैसे मैंने EMA लिखा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आ गई। ठीक है, इतने सारे चीज़ आ गई EMA के रिलेटेड। इसमें मुझको सबसे पहला वाला जो चीज़ है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको सिलेक्ट करना है और स्टार कर देना है ताकि वो आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाए। जैसे इसको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखना एक लाइन सा ड्रॉ हो गया होगा। अभी पहले मैं इसके सेटिंग्स में जाता हूँ। अभी यहाँ पर जो सेटिंग होगा आपका क्या होगा? 9। ठीक है, ये दिख रही है ये लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन, इसको बोलते हैं एवरेज। अब ये 9 क्या है?
200 क्या था वो अभी देखेंगे। इसको अगर मैं कर दूँ 21 तो देखो कैसा चेंज हुआ। इसको कर दूँ मैं 50 तो देखो कैसा चेंज होगा, दिख रहा है। अब इसको कर दूँ मैं 100 तो अगेन चेंज। नाउ मैं इसको कर दूँ 200 तो कहाँ पे चला जाएगा, गायब नहीं हुआ है, वो नीचे गया है, उधर जाकर देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया 200। सो अब ये 200 क्या था, 9 क्या था, 21 क्या था, 50 क्या था। तो देखा जाए तो जो ये कैलकुलेशन है, मतलब ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है, इसके अंदर आप जो कैलकुलेशन डालोगे वो उतने कैंडल्स का एवरेज बताएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें डाल रहा हूँ 200, यानी मैं इसमें डाल रहा हूँ 200, यानी मैं एक्चुअली में कौन सा EMA यूज़ कर रहा हूँ, 200 EMA में यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कितने कैंडल्स का एवरेज दिखा रहा है, 200 कैंडल्स का। अगर मैं इसको लेंथ में अगर मैं डाल दूँ 9 तो कितने कैंडल्स का एवरेज दिखाएगा, 9। तो इसका क्या मतलब है, तो ये जो पर्टिकुलर कैंडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, तो इसका जहाँ पे क्लोज हुआ है, क्लोज, तो ये पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है, ये जितने भी कैंडल क्लोज हुए उसका एक्चुअली में क्या ले रहा है, एक एवरेज प्राइस ले रहा है ना। तो अगर मैं डाल दूँ 100 तो इस कैंडल से प्रीवियस जहाँ तक 100 कैंडल होगा उनका जो भी क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसका एक मुझको एक एवरेज प्राइस निकाल के देगा। तो एवरेज प्राइस हम लोग स्पेसिफिकली क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल हम लोग सीखेंगे लाइव। जो चीज़ हम लोग को सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है आज के समय पे वो, फॉर एग्जांपल मैं 2020 का बात कर रहा हूँ। 2020 में गोल्ड किधर था, 50,000 पे। कहाँ पे, 50,000 पे गोल्ड था, ठीक है। आज गोल्ड किधर है, हाँ आज गोल्ड है 1 लाख पे, ठीक है। तो मुझको पता चल गया कि पिछले 5 साल के अंदर गोल्ड कहाँ तक गया है, 1 लाख तक आया है, 50,000 से लेकर 1 लाख तक आया। तो पिछले 4 साल का एवरेज कितना रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल सा कैलकुलेशन दे दिया क्योंकि मैंने 4 साल पहले ही बोल दिए। तो आप लोग 50,000 को डिवाइड करो, सॉरी 1 लाख को डिवाइड कर दोगे 4 से, है ना, तो एक आंसर निकल के आएगा। तो ये हो गए 50 प्लस वो 75। तो 75 का एक क्या हो गया आपका, एक एवरेज प्राइस पिछले 4 साल का, 5 साल का। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आज के आज अगर गोल्ड का प्राइस 75,000 पे आ जाएगा तो इंडिया के 90% जो लोग हैं वो गोल्ड को क्या करने जाएंगे, सेल करने जाएंगे। वाई, गोल्ड क्योंकि बढ़ने ही वाला है, ये सबको पता है, बराबर है। तो जिसने 50,000 पे बाई किया था और 1 लाख रुपए की उसने प्राइस देखी थी, अब जैसे ही उसको 1,75,000 की प्राइस दिखेगी तो उसको क्या दिखेगा कि मार्केट में अभी फ़िलहाल डिस्काउंट रेट चल रहा है, क्योंकि उसने 50 पे ऑलरेडी बाई किया था, अब 1 लाख भी देख लिया, अब वापस उसको वही पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है गोल्ड है वो 75 में मिल रहा है। तो उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उसको पता है कि अभी वापस सबसे पहले कहाँ पे आएगा, और हो सकता है उसके भी नंबर 1 बायर। नंबर 2 बायर क्या देखा था अपन ने कि व्हाट इफ़ कि गोल्ड आज अगर 75,000 पे आ जाएगा तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाय। तो नंबर 1 बायर्स कौन रोगे, तो वो लोग रहेंगे जो यहाँ पर बाय करके यहाँ तक रुके हुए थे, ठीक है। उसके बाद मार्केट में उनको एक करेक्शन देखने को मिला, करेक्शन इन द सेंस कि प्राइस करेक्शन देखो या फिर डिस्काउंट देखो या फिर कुछ भी देखो, तो यहाँ पर उनको एक क्या देखी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि सबसे पहले मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसके बाद वो नई रैली अगेन स्टार्ट करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेकंड बायर्स कौन रहेंगे, तो जिन्होंने ये रैली मिस कर दी थी, ठीक है, और अब मार्केट उनको इतना चीप दिख रहा है, यानी जिसने पहले ही 50,000 से लेकर 1 लाख तक की रैली मिस कर दी थी, अब उसको क्या दिख रहा है कि एटलीस्ट वो ये रैली को एंजॉय करे, यानी कुछ तो भी तो मिलना चाहिए इस हिसाब से। तो नंबर 2 का बायर्स कौन रहेगा, वो। नंबर 3 बायर कौन रहेगा, जैसे कि स्टॉक मार्केट में बायर और सेलर ये 2 टाइप के प्लेयर्स होते हैं। तो जिसने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा इस व्यू के साथ कि मार्केट वो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो जिसने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा और जब मार्केट यहाँ से घूम जाएगा
तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्या कर देगा, कट। क्योंकि अब मार्केट को उसको भी दिख रहा है कि यहाँ पर कौन डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स। तो यहाँ से मार्केट जब उल्टा हो जाएगा तो ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा, कट। तो यहाँ पर उसने अगर सेल किया है तो यहाँ पे कट करते को क्या करेगा, बाय। तो तीसरा नंबर का बायर ही हो गया। तो ये एक व्यू रहता है बेसिकली मार्केट में। क्या है, ये एक साइकिल है कि बायर्स कन्वर्ट होगा सेलर में, सेलर कन्वर्ट होगा बायर में, डबल बायर्स पावर लगेगा, ट्रिपल बायर्स पावर लगेगा, तब जाके यहाँ से मार्केट क्या करेगा, चलेगा। तो हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से कि मार्केट क्या करेगा, एक रिवर्स लेने के चांसेस क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी दो मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड क्या है, तो नंबर 1 मेथड है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल टूल्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन दैट इज टेक्निकल टूल्स एंड इंडिकेटर्स। जैसे कि मान के चलो कि मार्केट एक जगह से कुछ तो भी ट्रेड हो रहा था, ठीक है, और एक समय के बाद वो यहाँ तक चला गया, ठीक है, अब यहाँ से वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया वापस से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एरिया ऐसा आइडेंटिफाई करूँगा जहाँ से कि मार्केट वापस क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो मुझको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक की एक रैली दी है, तो वो कहीं ना कहीं तो आकर के रेस्ट करेगा और उसके बाद वो अपनी वापस से न्यू जर्नी स्टार्ट करेगा। तो मुझको क्या ये एरिया आइडेंटिफाई करना है। तो इस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। नंबर 1 एक टेक्निकल जो कि प्राइस एक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में जाते हैं एक ऐसा एरिया आइडेंटिफाई करने को जहाँ पे मार्केट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम क्या लिया होगा, सपोर्ट। क्या लिया होगा, सपोर्ट। या तो ऐसा एरिया जहाँ पे से मार्केट अपना एक ट्रेंड लाइन आ रहा होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि मेरे पास अभी क्या दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर मार्केट आकर के क्या कर सकता है, रेस्ट कर सकता है और यहीं से मार्केट क्या कर सकता है, वो वापस ऊपर ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक आने का वेट करूँगा मार्केट को, और जैसे ही यहाँ पर आ गया मेरे को रिमेनिंग जो टेक्निकल टॉपिक्स है जैसे कि डबल बॉटम्स, है ना, डबल बॉटम, हैमर, मॉर्निंग स्टार, या फिर एक टाइम कंसोलिडेशन ऐसा कुछ, और देन यहाँ से एक ब्रेकआउट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बुलिश यानी बाय साइड का ट्रेड क्या करूँगा, प्लान करूँगा और एग्जीक्यूट करूँगा। अब मान के चलो कि यहाँ पर मार्केट ने एक डबल बॉटम टाइज बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एक ट्रेड नेक लाइन ब्रेक होने के बाद से यहाँ पर एक एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, इस तरीके का ट्रेड यहाँ पर अपना एक प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा एंट्री, ये स्टॉप लॉस। अब टारगेट, तो प्राइमरी टारगेट तो वो जगह जाएगा जहाँ पे मार्केट पहले भी, उसके बाद यहाँ से ऊपर के टारगेट हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। और इसके ऊपर भी ट्रेड कैसे करना है वो हमारा जो सेकंड थ्योरी कंटिन्यूएशन का उसके अंदर है। अभी हम लोगों ने सिर्फ कौन सी थ्योरी देखा, रिवर्सल। तो रिवर्सल हम लोग कहाँ पे ढूंढेंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे फर्स्ट थिंग। अब क्योंकि हमको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, इंडिकेटर। तो हम लोग ऐसे स्टॉक के ऊपर ज़्यादा बुलिश या फिर ऐसे स्टॉक के ऊपर ज़्यादा विश्वास या फिर ऐसे स्टॉक के ऊपर ज़्यादा अपना कंफर्मेशन दिखाते हैं जो अपने 200 EMA के पास ट्रेड कर रहा होगा, एक तो ऊपर, एक तो नीचे, या तो एक तो साइड में। यानी हमको 200 EMA के पास में वो पर्टिकुलर एरिया या फिर वो पर्टिकुलर जोन चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर 200 EMA ये एक नेचुरल सपोर्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह, नेचुरल, क्योंकि इसका कैलकुलेशन ऐसा है। अब इसका कैलकुलेशन है वो किस तरीके से वो समझेंगे। यहाँ पर मान के चलो कि मैं 200 EMA देख रहा हूँ, है ना। तो 200 ये किसका कैलकुलेशन ले रहा है, एक कैंडल का नहीं, 200 कैंडल्स का, बराबर है। तो मान के चलो कि अगर मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, इसका मतलब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम एक कैंडल, तो 200 कैंडल्स का कितना मिनट्स हो जाएगा,
3000 मिनट्स, यानी मैं 3000 मिनट्स का क्या देख रहा हूँ, एक एवरेज प्राइस। 3000 मिनट यानी कितने आवर्स डिवाइडेड बाय कितने आवर्स, डिवाइड बाय 60 करो तो, डिवाइड बाय करो, मैच करो फटाक से। 3000 डिवाइड बाय 60, 50 आवर्स, ठीक है 50 आवर्स। ओके, नाउ 50 आवर्स यानी कितने दिन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कितनी देर चलता है, 9:15 से लेकर के 3:30, 9:15 से 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 3 आवर्स, 6 आवर्स हो गए और 15 मिनट, यानी 6.25 घंटा चलता है। ठीक है, डैट मीन्स मैं करूँगा 50 डिवाइडेड बाय 6.25। अब टू फाइंड क्यों, क्योंकि 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट है ना। ये कितना आया आंसर उसका, कितना आया, 8 है ना, 8 डेज, 8 डेज यानी कितना वीक, ऑलमोस्ट 1 वीक। यानी कहीं ना कहीं जब हम लोग 200 EA में 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हम लोग कितने दिन का एवरेज देख रहे हैं, 1 वीक का एवरेज देख रहे हैं। नाउ हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, 1 डे का, 1 डे का एक कैंडल यानी 200 कैंडल्स कितने दिन का हो जाएगा, 200 दिन, बराबर है 200 डेज, बराबर है 200 डेज यानी कितने साल, ऑलमोस्ट मैं 1 साल इसको कंसिडर करूँगा। क्यों, क्योंकि हमारा 1 महीने में मार्केट चलता है 20 से 22 दिन, बराबर है, तो उस हिसाब से 230 240 दिन होते हैं पूरे साल भर में, तो अराउंड 1 साल। यानी जब मैं 1 डे टाइम फ्रेम में 200 EA में देखते तो ये मुझको कितने साल का एवरेज दिखाता है, 1 साल का एवरेज प्राइस दिखाता है। ठीक है, नाउ अब मैं जाता हूँ 1 वीक पे, 1 वीक का एक कैंडल यानी 200 कैंडल की कितनी वीक हो जाएगी वो, 200 वीक, 200 वीक्स, 200 वीक्स यानी कितने साल, 1 साल में कितने वीक होते हैं, 52, तो 4 साल में कितने हो गए, 208, तो अराउंड हम लोग 4 इयर्स का क्या देख रहे हैं इसके अंदर, एवरेज। समझ में आया, 1 साल में 52 वीक रहते ना, यानी मैं 4 साल में 200 वीक कवर करूँगा। तो जब हम लोग 1 वीक टाइम फ्रेम में 200 EA में देखते हैं तो हम लोग एक्चुअली में कितने साल का एवरेज देख रहे हैं, 4 साल। तो इसलिए मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया, क्योंकि गोल्ड 2020 में 50 पे था, आज एक पे उसका 200 EA में 75 के करीब होगा देखने का। तो आप घर पे आकर इसको स्टडी करना, गोल्ड का चार्ट लगाना, कौन सा गोल्ड, MCX गोल्ड, ठीक है। ये चार्ट जब आप लगाओगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पता चल जाएगा कि बेसिकली गोल्ड के अंदर 200 EMA का एवरेज कहाँ पर है। तो ये चीज़ जो है हम लोग इस तरीके से इसके अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब ठीक है, मैं इधर गोल्ड लगाता हूँ, गोल्ड फ्यूचर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है यार ऐसा।
नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ, आप लोग को डालता हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप जाकर देखोगे, उसके अंदर अपन जाकर देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर भी जब 200 EM है, यानी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 200 EM देखोगे तो वो कहीं ना कहीं कहाँ पे अपने को दिखाई देगा, 73-75 के रेंज में वो अपने को देखने को मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल यही जो गोल्ड वाला प्राइस है 4 साल तक एक ही प्राइस पे ट्रेड होते रहा 1 लाख पे, तो ये 200 EM में क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 साल यहां से काउंट होगा ना कि यहां से, है ना। तो ये जो कैलकुलेशन है 200 का, ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। स्टैंडर्ड कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि इसको हर कोई, बेसिकली मार्केट में हर इंसान इसको यूज़ करता है, ठीक है। बड़ा से बड़ा ट्रेडर भी इसको यूज़ करता है, छोटे से छोटा ट्रेडर भी इसको यूज़ करता है, ठीक है। और हम लोग भी इसको स्पेशली यूज़ करते हैं। तो हम लोग मार्केट में जब भी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो हम लोग एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, यानी हम लोग सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, वो स्टॉक ढूंढेंगे जिसके पास 200 EM में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है ना। अब अभी फिलहाल हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लाइव एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा मिले। नंबर 1 अगर हम गए तो यहाँ पर ये एक स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है, SBI कार्ड्स, ठीक है, SBI कार्ड्स। अभी ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, देखो मार्केट नीचे गिरा हुआ है, प्लस एक पर्टिकुलर जगह पे सपोर्ट ले रहा था बार बार, ठीक है। यहाँ पर आकर उसने डबल बॉटम बनाया, नेकलाइन ब्रेक की, तो यहाँ पर मैंने 200 EM नहीं देखा, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या देखा है, प्राइस एक्शन, ठीक है। और कोई स्टॉक देखते हैं, जैसे कि ओके नहीं, मल्टीपल स्टॉक्स अभी आपने को देखने मिला। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्टॉक देख लो, ठीक है। ये जितने भी स्टॉक्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे स्टॉक के अंदर मेरा एनालिसिस हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अब इसके अंदर जब 200 EM डालेंगे तो देखो कहाँ पे है, 200 EM, ठीक है। और आप जब भी 200 EM को देखोगे, देखो जब भी इसके पास आया मार्केट ने क्या लिया है, सपोर्ट। जब भी इसके पास आया तो मार्केट ने क्या लिया है, सपोर्ट। अच्छे स्टॉक जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह, जब भी 200 EM के पास आया देखो सपोर्ट लेकर ही, मतलब ये सपोर्ट एरिया पे आया, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया पे आया, मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया और वहाँ से रिवर्स 200 EM भी था, ट्रेंड लाइन भी था, सब कुछ था, ठीक है। जो भी स्टॉक देखोगे, मैं मोस्टली ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को 200 EM से मेरे को ज़्यादा कन्विक्शन मिलता है। देखो ये कितना अच्छा स्टॉक है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, इसी 200 EM से भागा, ठीक है। ये सारे चीज़ें, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ये सपोर्ट दोनों ना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर नहीं रहा तो मैं सीधा ट्रेड करूँगा। जैसे कि मैंने जो सबसे पहले वाला जो स्टॉक दिखाया उसके अंदर तो मेरा क्या था, सिर्फ सपोर्ट था ना, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक ट्रेड करके रखे हुए हैं, ठीक है। मैं मोस्टली रिवर्सल ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझको उसमें प्राइमरी टारगेट दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी टारगेट दोनों कंडीशन एक साथ तो होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सिंपली प्राइस एक्शन टेक्निकल स्ट्रैटेजी भी आपका काम हो जाता है। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि अभी फिलहाल में अभी हम लोगों ने एक देखा था बाटा इंडिया। अब बाटा इंडिया का देखो, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक करके नीचे निकल चुका है, तो मैं वेट कहाँ का कर रहा हूँ, यहाँ का। अब यहाँ का वेट करो, इसका मतलब मैं ट्रेड नहीं लूँ क्योंकि 200 EM किधर है, ऊपर। सो ये मेरे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है, तो ये बुलिश में नहीं जाएगा, तो है ना। तो ये वाला स्टॉक हम लोग ट्रेड अभी फिलहाल नहीं करेंगे। हम लोग वो स्टॉक ट्रेड करते जो 200 EM के ऊपर रहेगा, है ना। हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं, ये लाइन के ऊपर रहनी चाहिए, यस, है ना। ऊपर चाहिए चाहे पास में चाहिए। जैसे कि अभी एक स्टॉक जो मैंने हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेड किया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे 200 EM में जब मैंने ट्रेड किया तब ऊपर था, है ना, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे था, है ना। तो मैंने यहाँ पे सिंपली जब मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था तो ये ऐसा चार्ट दिख रहा, देखो डबल बॉटम, समझे, इस तरीके से। तो मैंने इसको ऐसा ट्रेड किया, है ना, इस तरीके से ना। आप कोई भी स्टॉक, मतलब इसको हम लोग कहीं पर भी देख सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर, हाँ, ये स्टॉक देखो ट्रेड करने लायक है, कौन सा, अडानी एंटरप्राइज, क्योंकि 200 EM के पास आया है बार बार, प्लस ये
एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, बराबर है ना। प्लस इसने अभी क्या किया है, एक नेकलाइन भी ब्रेक कर दिया है, दिख रहा है। सर वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे हुआ? स्ट्रॉन्ग मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स, ये इधर से जो नीचे आया तो ये न्यूज़ कंडीशन थी ना इसके ऊपर, जब ये न्यूज़ इम्पैक्ट था ना, वो भी चीज़ देखो ना। तो मार्केट में सिर्फ चार्ट देखने से सब कुछ नहीं होगा, हमको मार्केट के अंदर न्यूज़ इम्पैक्ट क्या होता है वो सब कुछ भी देखना होगा। बेसिकली देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक आज इतना ऊपर गया है, भागते हुए दिखा है, लेकिन जब ये कंडीशन होता सब भाग गए थे यहाँ से। क्यों? क्योंकि इस दिन उनका क्या न्यूज़ आया था, इनको क्रेडिट कार्ड का सारा बिजनेस बंद करने बोला गया था कोटक महिंद्रा बैंक को, बट उसके बाद देखो कैसा भागा है ना। तो ऐसा नहीं होता, हमको कुछ चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, ये सब चीज़ का अपने को एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। तो ये डे वन को नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है, ये आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है यहाँ पर अपन ट्रेड कर सकते हैं, ये यहाँ पे स्विंग के नीचे क्या लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस, और ये प्राइमरी टारगेट पकड़ के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपका पर्सनल एनालिसिस ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। और देखते हैं ये स्टॉक कुछ काम का नहीं है। देखो ये स्टॉक यहाँ से भाग गया, मतलब मैं इसका वेट कर रहा था कहाँ पे, यहाँ पे। क्यों? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना, वापस इस सपोर्ट पे आ सकता था, बट उसने ये सपोर्ट ना लेकर के कौन सा सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन का प्लस 200 EMA का, भाग गया। तो इसका कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन, तो किसी ने यहाँ पे अगर कुछ देखा होगा तो किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा, जैसे कि किसी ने ये चीज़ देखा होगा, ये चीज़ है ना, जो पहले रेजिस्टेंस था फिर सपोर्ट बना, ये ब्रेक किया, वापस अंदर घुसा, तो यहाँ पर उसने ट्रेड बना लिया होगा उसका, है ना। ये भी जेन्युइन ट्रेड है, समझ में? इस तरीके से ये तरीका होता है। किसी ने ये देखा होगा, दिख रहा है, किसी ने ये देखा, ये भी तो सपोर्ट है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेकर चला गया ऊपर, है ना। क्योंकि मैंने ये एनालिसिस करके रखा था इसलिए मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन किसी ने तो लिया होगा ना, इस तरीके से, समझ में आया ना। बजाज फाइनेंस, चलो ये तो मैंने ट्रेड किया हुआ है। और देखते हैं भारतीय एयरटेल। अब भारतीय एयरटेल जब यहाँ से नीचे गिरेगा तो मैं क्या करूँगा, प्लान करूँगा कि ये स्टॉक कब यहाँ पर आकर रेस्ट करे, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट, फिर जब आएगा तो इधर बनेगा। या तो एक और एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट यहीं पे क्या करे, डांस करे, ऐसा है ना, इधर, तब तक 200 EMA इधर तक आ जाएगा। यही कंडीशन इसमें भी हुआ है ना, देखो इधर ही खेल रहा है अभी, यहाँ पर एयरटेल है ना, मैं इसका प्लान कर रहा हूँ, बट वो इधर ही खेलते रह गया, इधर आ गया, भाग गया। तो ये चीज़ है, इसलिए हम लोग 200 EMA को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड होता है। अभी यहाँ पर देखो 200 EMA, मेरा प्लानिंग कहाँ का था, मेरा प्लानिंग था इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का। मार्केट ने सपोर्ट कहाँ से लिया, यहाँ से, ठीक है, मार्केट ने सपोर्ट लिया इस वाले पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से, इस सपोर्ट से ये लिया, 200 EMA से लिया, भाग गया, ठीक है। चलो देखो अब ये वाला स्टॉक देखो, चलो ये स्टॉक नहीं, ये इंडेक्स है, नेक्स्ट देवयानी। देखो अब यहाँ पर देखो ये स्टॉक 200 EMA, इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया, फिर भी आया 200 EMA से सपोर्ट लिया, ऊपर भाग गया, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम क्या होता है कि 200 EMA से ये सपोर्ट लेगा, थोड़ी देर नीचे डांस करेगा, लेकिन वापस ऊपर भाग जाएगा। देखो डबल बॉटम बना के भागा, है ना, इस टाइप में, ठीक है। ओके ना, और देखते हैं, देखो ये HDFC बैंक 200 EMA 200 सपोर्ट लेकर के जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं, देखो ये भी स्टॉक 200 EMA, मतलब आप मैक्सिमम मेरे स्टॉक देखो कि मैं 200 EMA इसको ही ट्रेड करता हूँ। अब इसका ना क्या यूज़ है, मतलब 200 का वो नेचुरल सपोर्ट है ना, नेचुरल सपोर्ट सपोर्ट की तरह काम करता है ना वो मार्केट में, ठीक है ना। तो हमको ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा प्राइस एक्शन उसमें देखना है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले चीज़ लिखवाया ना आपको कि यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले काम ये करना है कि मार्केट के अंदर अपने को टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। तो टाइम फ्रेम हम लोग का सिलेक्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल यानी प्राइस एक्शन यानी सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए 200 EMA, सिर्फ 200 EMA के ऊपर ट्रेड नहीं है, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। और जब ट्रेड करने बैठते तो फिर हम लोग बाकी का डबल बॉटम वगैरह ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि यहाँ पर हम लोग स्टॉक कहाँ से ढूंढेंगे, है ना, सबसे मेन क्वेश्चन। तो जैसे हम लोगों ने
फेवरेट 10 स्टॉक निकाले थे निफ्टी 50 में से। हम लोग वैसे ही यहाँ पर स्टॉक ढूंढेंगे किस में से, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करने के लिए ढूंढते हैं निफ्टी 500 से। कहाँ से मिलेगा, तो सर्च में जाना है, इधर लिखना है निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट। इसे क्लिक करोगे NSE की वेबसाइट होगी, उसके ऊपर ओपन करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, डाउनलोड द लिस्ट ऑफ निफ्टी 500 स्टॉक, इसको डाउनलोड कर लेना। हाँ, जो इसको तुरंत डाउनलोड करेगा, इसके बाद से क्या होगा, जितनी भी लिस्ट आएगी, अब मेरा मैकबुक में एक्सेल यूज़ नहीं होगा, इसलिए मेरा डाउनलोड करके कुछ फ़ायदा नहीं, तो सब स्टॉक लिस्ट आ जाएगी। तो वो स्टॉक को लेना है, एक एक करके एनालिसिस करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि मैं अभी वेदांत फैशन देखता हूँ, वेदांत फैशन किधर है वो देखेंगे, ठीक है। देखो इसने अपना सपोर्ट एरिया ब्रेक किया है, इस तरीके से ये अभी फ़िलहाल ट्रेड हो रहा है। अब मैं जब इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो शायद से मैं बाय प्लान कर सकता हूँ एज पर टेक्निकल, बट मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 200 EMA आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसकी 200 कैंडल कंप्लीट ही नहीं हुई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 कैंडल्स भी नहीं है, इसलिए इसका 200 EMA बना ही नहीं है। मतलब जब वो सिलेक्ट बनेगा तब से वो स्टार्ट होगा। अब जैसे कि मैंने जब SBI कार्ड दिखाया आपको, तो SBI कार्ड का 200 EMA यहाँ से स्टार्ट हुआ है बनना। क्यों बनना, क्योंकि यहाँ पर उसका 200 कैंडल कंप्लीट हुआ था, तो उसने यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ, यानी एवरेज प्राइस यहाँ से यहाँ तक का एवरेज प्राइस क्या है, ये इतना मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यानी एक समय पे 500 पे और एक समय पे 1200 पे जाने के बाद उसका एवरेज प्राइस यहाँ पे क्या निकल के आया, 850। समझ में आया, ये चीज़ है 1 वीक का, है ना, इस तरीके से। तो हम लोग को इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। अब देखो कोई स्टॉक है क्या, जैसे कि अल्काइला माइंस, ठीक है, इस स्टॉक को देखो, ये स्टॉक कहाँ पे है, तो ये स्टॉक के अंदर मेरा व्यू तो यहाँ पे सपोर्ट आएगा, क्योंकि इसके पहले इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, लेकिन उसको उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। बट फिर ये वापस एक सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अब मेरा प्लान क्या है कि जैसे ये ऊपर गया है यहाँ पे, ये 200 EMA के वापस ऊपर निकलेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर अपना एक ट्रेड प्लेस करके इसको कंटिन्यू, है ना। और देखते कोई बालाजी अमाइंस वगैरह नहीं है, ये स्टॉक भी किसी काम का नहीं है, कुछ स्टॉक में ये ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो ये स्टॉक 200 EMA से निकल गया, है ना। देखो कहाँ पे इसका बाइंग था बताओ, तो जब ये स्टॉक यहाँ पर आया था तब, दिख रहा है सपोर्ट, है ना, यहाँ पर आया, डबल बॉटम बना यहाँ से ऊपर, ठीक है। चलो उसके बाद ये देखो, ये भी अगेन अपने सपोर्ट से लेकर के चला गया। चलो तो आपको ये सारे स्टॉक ना ऐसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखो अब ये जो स्टॉक है, अब देखो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है, अपने किस एरिया पे आकर इसने रेस्ट किया, उस एरिया पे यहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस में क्या बना, सपोर्ट, अगेन सपोर्ट 200 EMA ऊपर जा रहा है ना। सेंट्रल बैंक देखते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, अब इस स्टॉक के अंदर मैं भूल के भी ट्रेड नहीं करना चाहूँगा। क्यों, क्योंकि स्टॉक जब से ये लॉन्च हुआ है, ये यहाँ पे जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर इसने अपने इन्वेस्टर को कुछ खासा रिटर्न बना के नहीं दिया है। ये स्टॉक गिरा ही है, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा, सिंपल सा बात है ना। इस तरीके से तो हमको गिरे हुए स्टॉक नहीं चाहिए, हमको ग्रोइंग स्टॉक चाहिए, बढ़ते रहने वाले, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़। देखो ये स्टॉक 1991 से 2 से ये स्टॉक ने सिर्फ ग्रोथ दिया है, दिख रहा है ना। प्लस अभी देखो ये ट्रेंड लाइन पे भी आ रहा है, प्लस 200 EMA भी है, मैंने यहाँ पे बाय भी करके रखा हुआ है, मेरा स्टॉक चल भी रहा है, दिख रहा है। सिंपल बेसिक एनालिसिस, कुछ ज़्यादा इसके अंदर कोई मैंने इसमें रॉकेट साइंस नहीं डाल के रखा हुआ है। वही सपोर्ट, वही रेजिस्टेंस दिखा, पहले रेजिस्टेंस था, क्या बनेगा, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, 200 EMA, एंट्री, डबल बॉटम भी सब है ना।
इस तरीके से, है ना। तो मार्केट में ऐसा एनालिसिस हम लोग को करना पड़ता है। 200 EMA जो रहता है वो सपोर्ट का काम करेगा तो ग्राफ लगाना है क्या वो जो नहीं, ये नहीं भी रहता तो भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर देता हूँ। ये तो मैंने एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए लगाया ना 200 EMA, वो सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। सर अभी इसे 15 मिनट में देखो ना। क्यों देखूँ मैं, सवाल ये कि मैं क्यों देखूँ, जब ये थ्योरी और ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले ही लिखवा दिया कि ये सिर्फ 1 वीक और 1 डे टाइम फ्रेम में ही देखता है, तो मैं 15 मिनट्स में क्यों देखूँ और क्यों मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूँ। ये सिर्फ 1 वीक एंड 1 डे, ठीक है, 1 वीक 1 डे, दैट्स इट। ना मेरे को 1 आवर, ना मुझको 15 मिनट्स, ना मुझको 5 मिनट्स। और इंडिकेटर मैंने अब भी क्यों सीखा, क्योंकि ये थ्योरी के अंदर ही काम आएगा, दूसरे कोई थ्योरी में इसका कोई यूज नहीं, स्विंग में काम आएगा। सिर्फ स्विंग में काम आएगा, बाकी हम लोग कहीं पे इसको नहीं देखते, ठीक है, दैट्स इट। और इसका वो EMA 200 ही रखने का। ये 200 ये रखना है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने जितने भी ट्रेड किए आपको दिखाया किस तरीके से सपोर्ट एरिया पे, ट्रेंड लाइन पे 200 EMA के पास, इस तरीके से। बाकी अपने को वहाँ इसमें पे कंटिन्यूएशन स्टार्ट नहीं हुआ ना? नहीं, कंटिन्यूएशन सिर्फ अभी reversal इसके पे। बाद रहेगा, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, ओके।